अर्थी हैं? मान्यता जो हम मानते चले आ रहे हैं, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, किसी धर्म शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, जो मनगढ़ंत होती है, स्थानीय लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना देते हैं, और परंपरा एक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है, जो सब काल में सब जगह वो चलती रहती है। परंपरा, मान्यता लोकल होती है, अपने वंश में, परिवार में, अपने कुल समाज में, अपने ग्राम में होती है कि ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं है, बस चल रही है वो बातें, ऐसी मान्यता है, वो मान ली गई है। परंपरा वो होती है जो शास्त्रों में उल्लेख है, और कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं भी है, लेकिन शास्त्रों में जो उल्लेख दिया गया है, जो उल्लेख किया गया है, उसका अर्थ सही अर्थों में न जान करके भटकाव के रूप में गलत अर्थ में ले लिया गया, और वही कार्य लागू हो गया, वही करते चले गए। सत्य कुछ और कह रहा है, अर्थ का अनर्थ मन में बैठा लिया गया, भावार्थ को ढंग से चिंतन नहीं किया गया, समझा नहीं गया, और जो ऊपरी सतही अर्थ है, ऊपरी अर्थ है, उसी को लेकर के हम उसका पालन करने लग गए, और एग्जाम्पल भी उसी का देने लग गए। इस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तो वो परंपरा में चल पड़ी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसमें अर्थ लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये सब के सब पिटाई करने वाले लोग हैं, ये सब ताड़ने वाले लोग हैं। किस अर्थ में लिखा गया, किस शब्द में लिखा गया, किस भाषा में लिखी गई ये बात, इसका चिंतन नहीं किया गया। तो लोगों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े ही आसानी से इस सूत्र का सहारा लेकर के औरतों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी, पशुओं की पिटाई, नौकर चाकरों की, गंवारों की पिटाई, इस तरह से करने लग गए और प्रताड़ित करने लग गए, और कहने लग गए कि तुलसीदास जी ने लिखा है, ये सब उसी की जाति है, उसी की प्रजाति। यद्यपि ऐसा नहीं है। ताड़ना का अर्थ होता है समझना। ताड़ना अवधि शब्द है, जिसकी हिंदी होती है समझना। ढोल पीटने से फट जाएगा, ढोल बजाने से बजता है, वो कला है, उसके ताल को जानना पड़ता है। गंवार का मतलब होता है सीधा साधा निर्दोष अनपढ़ व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गंवई आदमी। तो वह व्यक्ति मारने पीटने से नहीं काम करेगा, वो तो और घबरा जाएगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं। उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से पशु को भी समझने की आवश्यकता पड़ती है, पशु को प्यार देने की आवश्यकता पड़ती है। पशु पिटाई करने की चीज नहीं है, और पत्नी के संग भी वही होना चाहिए। अपनी संस्कृति को 20 वर्ष तक, 25 वर्षों तक पालन करने वाली लड़की सब कुछ छोड़ करके आपकी संस्कार संस्कृति में आ जाती है, और अगर किसी प्रकार का मन में भेद होता है, मत में भेद होता है, तो उसको बैठ करके समझने की आवश्यकता है। सकल ताड़ना के अधिकारी, यह सबको समझने के अधिकार है, और समझ करके जीवन को चलाया जा सकता है ढंग से। न कि उसे पिटाई करनी चाहिए, जबरदस्ती थोपना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक परंपरा रूप धारण कर ली इसको, ये परंपरा बन गई। जैसे गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी को छोड़ करके और वो इंद्र की पूजा हो रही थी, एक परंपरा चली आ रही थी, और वो परंपरा अभी तक चल रही है। वह परंपरा आज भी चल रही, इंद्र की पूजा आज भी हो रही है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उस परंपरा को तोड़ दिया। द्वापर तक चल रही थी, वो परंपरा समाप्त कर दिया, गोवर्धन पूजा आरंभ करवा दिया। गोवर्धन जी भी ऐसे वैसे पर्वत नहीं है, गोवर्धन जी भी पहले वहां पर विराजमान नहीं थे। गोवर्धन जी भी हिमालय के ही पार्ट हैं। गोवर्धन जी हिमालय के पार्ट हैं, हिमालय का एक भाग है। जिस समय सेतु बांध रामेश्वरम चल रहा था, वहां
सेतु पर पुल बांधने का काम चल रहा था। किसी दिन 15 योजन बांधा गया, किसी दिन 22 योजन तक पहुंचा, फिर 23 योजन तक पहुंचा, फिर 24वें योजन तक पहुंचा। तो उस समय जो वहां के बंदर थे वो पत्थर के टुकड़े गंधमादन पर्वत से ले आते थे। गंधमादन पर्वत वहीं पर नियरेस्ट था, पास में था। तो गंधमादन पर्वत से पत्थर तोड़ तोड़ के लाया जाता था पुल बनाने के लिए। और हनुमान जी चूंकि ये विशाल थे, बाहुबली थे, बलशाली थे, उड़ सकते थे, तो उन पत्थरों से काम नहीं चल सकता था, वो पर्याप्त नहीं थे। तो ये चारों तरफ संसार में घूम घूम करके जहां जहां पहाड़ होता था वो पहाड़ उठा उठा के ले जाते थे, वहां उठा के पहाड़ ले जाते थे और इसके बाद उनको वहां का स्थानीय बंदर तोड़ते थे और फिर पुल में लगाते थे। ये कंडीशन था। तो जिस समय हिमालय का बहुत बड़ा पार्ट लेकर के हनुमान जी चलते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और लेके चलते हैं, उसी समय वहां पर ये घोषणा कर दी जाती है कि अब यहाँ पर पत्थर की आवश्यकता नहीं है, अब न लाया जाए, अब बेकार हो जाएगा और इतने से काम चल जाएगा। लेकिन तब तक तो हनुमान जी हिमालय के पार्ट को लेकर के चल पड़े थे। जब उनको सूचना मिली उस समय वो मथुरा वृंदावन पार कर रहे थे। तो जब प्रभु का आदेश हो गया कि अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब पत्थर नहीं चाहिए, तो हनुमान जी ने क्या किया कि वहीं पर छोड़ दिया, फिर रख दिया। तो हिमालय का वह पार्ट प्रार्थना किया हनुमान जी से कि क्या भगवान, क्या मैं इतना अभागा हूं कि भगवान के चरण के नीचे नहीं पड़ सका, भगवान के कार्य में सहयोग नहीं कर सका? क्या मेरी किस्मत ऐसी है? कृपा करके ले चलिए, मेरे अंश से भी, मेरे अंग को भी थोड़ा सा भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान के कार्य में लग जाता है, शांति और भक्ति की खोज में लग जाता है, आर्य संस्कृति और रक्ष संस्कृति को एक करने में लग जाता है, और सनातन संस्कृति चारों तरफ फहराने लगे, उसका साक्षी अगर हम भी बन सकें तो बड़ा गौरव होगा, बड़ा गौरवान्वित होंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हनुमान जी ने ऐसी अनुनय विनय करने के बाद कहा कि ठीक है, हम प्रभु से पूछते हैं। तो हनुमान जी ने संपर्क साधा, अंतरंगा संपर्क साधा। जब अंतरंग संपर्क साधते हैं प्रभु श्री राम से और कहते हैं कि जो पहाड़ हम लेके आ रहे थे वो हिमालय का पहाड़ है, बहुत बड़ा भाग है और इनकी वेदना है, ये बड़ा कष्ट में पड़ गए, ये इस तरह से हमसे कहते हैं। चूंकि वो मूर्ति के रूप में खड़े हो गए थे, मूर्तिमान हो गए थे। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, उनसे आप ये कह दो, अगर उनकी इच्छा है तो उनसे ये कह दो कि उनको थोड़ा सा नहीं, हम पूरा पूरा अपने चरण में नहीं बल्कि अपने हाथों पर स्थान देंगे। और एक बार की बात नहीं है, अभी तो इस पत्थर पर हम एक बार चल के चले जाएंगे, दोबारा इस पर नहीं आएंगे। उनको हम एक नहीं बल्कि 7 दिन टांगे रहेंगे और हम उनको पूजा करेंगे, हम उनको पूज्य बना देंगे, अपना रूप ही उनको हम दे देंगे। वही हिमालय का पहाड़ द्वापर में गोवर्धन के रूप में पूज्य हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी किया अनायास नहीं किया, वो सब कुछ सोची समझी बातें थी, सब नियतिवाद था, सत्कारवाद था। हर जगह फिक्स होता है कौन कहाँ क्या इस्तेमाल होगा। पत्थर अचानक भगवान नहीं बन जाता, उसकी भी अपनी किस्मत होती है। तो सबके संग यही लीला चल रही है। इसको ढंग से समझ करके जब व्यक्ति चलेगा जीवन में, हर चीज के रीजन को समझेगा कि यह क्यों मनाया गया है, कि यह परंपरा है, कि यह हमारी संस्कृति है, कि यह हमारा शास्त्रों का आदेश है, कि हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों की इच्छा है, यह आखिर है क्या, सत्य है या असत्य है। तो जब हम उसको ढंग से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके तह तक डूब करके जाएंगे, तब उसका वास्तविक उत्तर समझ में आएगा। तो परंपरा ऐसे ही चल पड़ी। अब वो परंपरा के अलावा एक शब्द हम और जोड़ना चाहेंगे, वह है रूढ़िवादिता। कहीं कहीं समाज में देखा जाता है कि परंपरा तो चल ही रही है लेकिन आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, इदम परंपरा प्राप्त मिदम, अर्थात यह ज्ञान योग परंपरा से प्राप्त होता